हेलो किड्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम आरबीएससी की क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का लेसन नंबर 7 द फ्लावर विश के जो क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने बाकी हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7 द फ्लावर विश। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स and use them in your own sentences। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड्स दिए हैं उनके मीनिंग को हम जानते हैं। वुवेन, वुवेन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बुना हुआ या गूंथा हुआ। द बास्केट वॉज वुवेन नाइसली, टोकरी को अच्छे से गूंथा हुआ था या गुथी हुई थी। ज्वेल्स, ज्वेल्स एक नाउन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है गहने या आभूषण। द क्वीन वॉर शाइनिंग ज्वेल्स, जो रानी थी उसने चमकते हुए गहने पहन रखे थे। गार्लेंड, गार्लेंड एक नाउन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है माला। द चिल्ड्रन मेड अ फ्लावर गार्लेंड, बच्चों ने एक फूल की माला बनाई। टॉम्ब एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मकबरा या समाधि। पीपल पुट फ्लावर्स ऑन द किंग्स टॉम्ब, लोगों ने किंग के रानी राजा के मकबरे पर फूलों को रखा। प्लक, प्लक का मीनिंग होता है तोड़ना और जो एक वर्ब शब्द है। शी प्लक्ड अ रोज फ्रॉम द गार्डन, उसने एक फूल तोड़ा गार्डन से यानी बगीचे से। अब है गार्डनर, गार्डनर एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है माली। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी डे, जो माली होता है वो पौधों को हर रोज पानी पिलाता है। जेंटल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नरम, कोमल या फिर शांत। द बेबी हैज़ अ जेंटल स्माइल। अब आगे देखिए, लेट अस डू इट, अब हम इन्हें करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोएम, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। इस पोएम से तुमने क्या समझा, ये हमें लिखना है कुछ लाइनों में। दिस पोएम टेल अस दैट अ फ्लावर डज नॉट वांट टू बी यूज्ड ओनली फॉर डेकोरेशन। हमने इस पोएम से क्या सीखा था कि जो फूल होते हैं उन्हें सिर्फ सजावट या फिर सुंदरता के लिए ही मेरा यूज़ करना चाहिए, ऐसा मना करता है फूल। तो ये क्या कहना चाह रहा है, दिस पोएम टेल अस दैट अ फ्लावर डज नॉट वांट टू बी यूज्ड ओनली फॉर डेकोरेशन। इस पोएम ने हम देखा कि सीखा कि जो फूल होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनका यूज़ सिर्फ सजावट के लिए किया जाए। इंस्टेड इट विशेष टू बी प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ ब्रेव सोल्जर, इसके बजाय उनकी क्या विश होती है, उनकी विश होती है कि जो ब्रेव सोल्जर होते हैं, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, उनके गुजरने वाले रास्ते पर उनको बिछा दें। या फिर हु गिव्स द देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो हमारे देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, उन सोल्जर्स के पाथ पर उनको बिछा दें। द पोएम टीचेस अस टू रेस्पेक्ट रियल हीरोज़, तो पोएम हमें क्या सिखाती है कि हमें जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनका सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द पोएम क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर। तो हमें गार्डनर यानी माली और फ्लावर यानी फूल के बीच में हमें एक डायलॉग को लिखना है, उनकी बातचीत को हमें इसमें लिखना है। फ्लावर, हेलो गार्डनर, आर यू गोइंग टू प्लक मी। फ्लावर क्या कह रहा है कि हेलो माली, क्या तुम मुझे तोड़ना चाहते हो। गार्डनर, यस फ्लावर, इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट। गार्डनर क्या कह रहा है, यस फ्लावर यानी हाँ फूल, इमेजिन करो, कल्पना करो कि मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर सुंदर जगह पर सजाऊंगा। फ्लावर, प्लीज़ डू नॉट प्लक मी फॉर अ डेकोरेशन। तो फूल क्या कह रहा है कि प्लीज़ मुझे डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए तोड़ो मत, तोड़ो, यूँ कह रहा है। गार्डनर, वाई फ्लावर, यू विल लुक ब्यूटीफुल इन मैनी प्लेसेस। गार्डनर क्या कह रहा है, क्यों फूल, तुम तो हर मतलब सुंदर अलग अलग स्थान पर बड़े ही सुंदर लगते हो, सुंदर दिखते हो। फ्लावर, विश टू बी प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। फ्लावर क्या कहता है कि मेरी क्या विश है, मेरी विश है कि मुझे जो ब्रेव सोल्जर हैं उनके पाथ पर बिछा दो, उनके पाथ पर प्लेस कर दो। गार्डनर, ओह दैट इज़ अ नोबल विश। तो गार्डनर क्या कहता है,
ओ, ये तो एक बड़ी ही नोबल इच्छा है। फ्लावर, यस आई वांट टू ऑनर द हीरोज ऑफ आवर कंट्री। तो ये रही हमारी फूल और गार्डनर के बीच की जो बातचीत है, डायलॉग है, वो हमने लिख दिए। इसके आगे भी आप लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू ग्रो अ प्लांट, राइट द स्टेप्स। तुम एक पौधे को कैसे उगाओगे, उसको इसके स्टेप्स को लिखना है। तो सबसे पहले टेक अ पॉट, फिल विथ इट विथ सॉइल। एक गमला लेंगे जिसको मिट्टी से हम क्या करेंगे, भर देंगे। मेक अ स्मॉल होल इन द सॉइल, और मिट्टी के अंदर एक छोटा सा होल करेंगे। तीसरा है पुट अ सीड इन द होल। इसके बाद इस जो होल होगा, वो छेद होगा, उसके अंदर हम एक बीज रखेंगे। ये चौथा है। वाटर द पॉट एवरी डे, और क्या करेंगे, पॉट यानी गमले में हर रोज़ क्या करेंगे, पानी को डालेंगे। कवर इट जेंटल विथ सॉइल। इसके बाद हम उस जो पौधे के आसपास जो हमने होल किया, वो मतलब जो बीज डाला, उसको वापस क्या करेंगे, हम मिट्टी से कवर कर देंगे। और लास्ट क्या है, कीप इट इन सनलाइट, और इसको इसके बाद उसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। सातवां है सून द सीड विल ग्रो इनटू अ प्लांट, और इसके बाद हमारा जो बीज है वो पौधे के अंदर रूपांतरित हो जाएगा या फिर उसमें ग्रो करेगा। चौथा है वोट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, वाई एंड वाई। कि तुम्हारी क्या विश होगी जब तुम बड़े होगे, यानी बड़े होने के बाद तुम्हारी क्या विश है, तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो आई विश टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज आई लव टीचिंग चिल्ड्रन। आई विश टू बिकम, मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, चिल्ड्रन एंड हेल्पिंग देम लर्न न्यू थिंग्स, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है और उन्हें नई चीज़ों को सिखाना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4, डिड यू नो फ्लोवर एंड फ्लोर sound the same, flower and flower sound the same, there are more words that have different spelling but sound the same, can you find these pairs of the following words। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि ये साउंड सेम, स्पेलिंग अलग, उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं हम होमोफोन्स। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स वे होते हैं जिनमें इनकी स्पेलिंग तो अलग होती है, जैसे टू टू, हियर हियर, लेकिन उनका जो साउंड है वो सेम सुनाई देता है। उसकी स्पेलिंग की मीनिंग भी अलग होती है ना। देखिए स्पेलिंग अलग है इसमें। अब देखिए जैसे फ्लोर, फ्लोर, अब फ्लोवर का मीनिंग होता है फुल और फ्लोर का मीनिंग होता है आटा। तो फ्लोवर और फ्लोर दोनों का साउंड क्या है, सेम सुनाई दे रहा है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है। टू, टू, इसमें टू और इसमें टी डब्ल्यू हो, टू स्पेलिंग अलग। हियर, हियर, सी, सी, सन, सन। अब ये क्या है कि मतलब कि डिफरेंट स्पेलिंग बट साउंड सेम, इसको बोलते हैं हम होमोफोन्स। आगे देखिए, चटर जैम्प। इन द पोएम द फ्लोवर विशेष टू बी शोर्ड ऑन द पाथ ऑफ शोल्जर, like flowers we also wish for many things in our lives, what are some of your wish। write 5 of them below, one example is given to help you। जैसे फूल की कुछ इच्छाएं हैं वैसे हमारी भी कुछ इच्छाएं होती है ना। तो हमें कुछ इच्छाओं को इनमें लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। आई विश चॉकलेट्स कुड ग्रो ऑन द ट्रीज ऑफ आवर स्कूल्स। अब जैसे कि एक विश, इसमें एग्जांपल क्या दिया है कि मेरी एक विश है कि जो चॉकलेट्स हैं वो पेड़ पर लगे, पेड़ पर ग्रो करें, और वो भी हमारे स्कूल में, है ना। हमारे स्कूल के जो पेड़ हैं उसके अंदर
क्या हो, चॉकलेट लगे। ये हमारी छोटी सी विश थी जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती है। वैसे ही आगे देखिए, सेकंड विश क्या है, आई विश, ये मैंने डबल बार लिख दिया, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। मेरी एक विश क्या है कि मैं पक्षियों की तरह हवा में उड़ना चाहती हूँ। ये भी एक नोबल विश है जो कि कंप्लीट हो ही नहीं सकती। सेकंड है, आई विश माई स्कूल हैड अ बिग स्विमिंग पूल। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। मेरी विश है कि मैं पक्षियों की तरह उड़ूँ, है ना। ये भी एक नोबल विश है जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। सेकंड है, आई विश माई स्कूल हैड अ बिग स्विमिंग पूल। ये भी नहीं हो सकती कि मेरी स्कूल में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो। तीसरी है, आई विश होमवर्क वाज वेरी शॉर्ट। और तीसरी विश है कि जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वो बहुत ही छोटा हो। चौथी है, आई विश आई हैड रोबोट टू हेल्प मी। मेरे पास एक रोबोट हो जो मेरी हेल्प करे। और फिफ्थ है, आई विश हॉलीडेज कम एवरी मंथ। और मेरी एक विश है कि जो छुट्टियाँ हैं वो हर मंथ में आए। तो ये एक नोबल विश है जो कि हो ही नहीं सकती है। आगे देखिए, धवल मयूरी लर्न ए लैंग्वेज। धवल वांट्स टू टेल मयूरी अबाउट देयर प्लान फॉर पिकनिक दिस संडे। धवल जो है वो मयूरी से कहता है, किसके बारे में कहता है, कि संडे को एक पिकनिक प्लान करते हैं, उसके बारे में वो मयूरी से बात करता है। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान। तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं प्लान बनाने में, ठीक है। ऑन दिस पिकनिक दे विल बी डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। और इस पिकनिक पे ये निम्न चीज़ें करना चाहते हैं। गोइंग टू पार्क, एक पार्क में घूमना चाहते हैं। लेइंग द मेट, एक मेट को बिछाना चाहते हैं ना। गोइंग टू पार्क, लेइंग द मेट, मेकिंग एंड सैंडविचेस, प्लेइंग बैडमिंटन, कमिंग बैक बाय द इवनिंग। तो हमें उसकी हेल्प करनी है उसका प्लान बनाने में। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं। नाउ राइट द प्लान बिलो, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ देयर पिक्चर डे, अरे पिकनिक डे। तो हमें इसकी पिक्चर भी बनानी है। तो ऑन संडे वी विल गो टू पार्क फॉर पिकनिक। संडे को हम पार्क में घूमने जाएंगे। वी विल ले द मेट ऑन द ग्रास। हम एक मेट यानी एक दरी को ग्रास पर यानी घास पर बिछाएंगे। देयर देन वी विल मेक टेस्टी सैंडविचेस। इसके बाद हम एक टेस्टी सैंडविचेस बनाएंगे। आफ्टर दैट वी विल प्ले बैडमिंटन टुगेदर। इसके बाद हम दोनों यानी हम बैडमिंटन साथ में बैडमिंटन खेलेंगे। फाइनली वी विल कम बैक होम इन द इवनिंग। और फाइनली एंड में हम घर पे आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा पिकनिक का प्लान। तो इस पे यहाँ पर हमें पिक्चर भी बनानी है धवल और मयूरी की। ये वाली पिक्चर भी बना सकते हैं उनके पिकनिक के लिए। तो ये रहा हमारा चैप्टर फिनिश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।